न माधो समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करती है। जिस प्रकार इस दिन किए गए शुभ कर्म का पुण्य कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार पाप कर्म का भी फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए सत्कर्म करते समय यह भी सावधानी रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का किसी भी प्रकार से अहित न हो। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह दिन दान इत्यादि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत यानी कि चावल, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु जी की आराधना करने से विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक ब्राह्मण द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही यानी कि पानी से भरा हुआ घड़ा, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और उनकी कृपा से घर में, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। इस दिन प्याऊ लगाने का, शरबत वितरण का, दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। रेणुका के पुत्र परशुराम जी और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्रागट्य इसी दिन हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था।
और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर कार्य के लिए बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तिथि अपने आप में स्वयं इतनी सामर्थ्यवान है कि कोई भी शुभ कार्य बिना विचार के कर सकते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को है और पूरा दिन सत्कर्म करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। तो यह वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।